तो आज की इस वीडियो में आपको ये पता चलेगा कि आखिर जो हाईली सक्सेसफुल लोग होते हैं आखिर उनके पास ऐसा कौन सा सीक्रेट होता है जिसकी वजह से उन्होंने इतनी सारी चीजें अचीव करी। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं रॉबिन शर्मा के द्वारा लिखी गई बुक द 5 AM क्लब बुक के बारे में। तो वो जो सीक्रेट है उसको मैं एक स्टोरी के माध्यम से समझाऊंगा। तो होता कुछ ऐसा है कि एक बहुत बड़ा बिजनेस का सेमिनार चल रहा होता है और वहाँ पे एक बहुत बड़ा फेमस स्पीकर अपनी स्पीच दे रहा होता है और उसी की ऑडियंस में दो लोग एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं, जिसमें से पहली तो एक फ्रस्ट्रेटेड एंटरप्रेन्योर होती है और दूसरा एक फ्रस्ट्रेटेड आर्टिस्ट। तो वो एक दूसरे को ये बता रहे थे कि जो मेरा बिजनेस है वो अभी बहुत खराब चल रहा है और जो आर्टिस्ट था वो उसको ये बता रहा था कि आजकल जो मेरी पेंटिंग्स है उसमें से क्रिएटिविटी पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है। और जब वो दोनों बात कर ही रहे थे तब उनके पास एक आदमी आता है जिसने बहुत ही खराब कपड़े पहने हुए थे, लेकिन अजीब बात ये थी उसने एक रोलेक्स जैसी एक महंगी घड़ी पहनी हुई थी। और जब उन दोनों ने उस आदमी से बात करी तब उन्हें पता चला ये कोई गरीब इंसान नहीं बल्कि एक बिलियनियर है। और उस इंसान ने ये बोला ये जो मैं फटे नीचे कपड़े पहनता हूँ ये तो मैं इसलिए पहनता हूँ ताकि मुझे याद रहे कि मैं कहाँ से आया हूँ। इसके साथ साथ उस इंसान ने ये भी बोला कि मुझे एक वर्ल्ड क्लास तरीका पता है जिससे कि तुम दोनों भी अमेजिंग रिजल्ट अचीव कर सकते हो और वो तरीका मैं तुम दोनों को फ्री में सिखा सकता हूँ। तो चलो पता लगाते हैं आखिर वो सीक्रेट या वो मेथड था क्या। तो उस इंसान ने ये बताया कि जब से मैंने 5 बजे उठना स्टार्ट किया है तब से मेरी लाइफ कम्प्लीटली चेंज हो गई, क्योंकि मैं 4 प्रिंसिपल्स को फॉलो करता था, जिसमें से सबसे पहला है यूजिंग 20-20-20 फॉर्मूला, जिसको ऑथर ने विक्ट्री आर भी बोला है। इसमें होता क्या है, आप अपने पूरे 1 घंटे को 20-20 मिनट के 3 छोटे छोटे भागों में बांट देते हो। सबसे पहले 20 मिनट में आप एक्सरसाइज करते हो, वो भी हाई इंटेंस वाली, जिससे कि आपको पसीना आने लगे, क्योंकि रिसर्च से पता चला है अगर आप हाई इंटेंसिटी वाली एक्सरसाइज करते हो तो आपका जो ब्रेन है वो एक BDNF नाम का हार्मोन रिलीज करता है। इसका मतलब जब आपके कॉम्पिटिटर सो रहे होते हैं तब आप अपने दिमाग में नए न्यूरो कनेक्शन बना रहे होते हो, जो कि आपको आपके कॉम्पिटिटर से आगे निकलने में हेल्प करता है। उसके बाद के जो 20 मिनट है उसमें आप रिफ्लेक्ट करते हो, यानी आप अपनी लाइफ को एनालाइज करते हो कि ये जो गोल्स मैंने बनाए हैं क्या ये सही भी है या नहीं, या फिर कहीं मैं रैट रेस का हिस्सा तो नहीं बन चुका। तो ऑथर बताते हैं इन सारी चीजों को करने के लिए आप जर्नलिंग या मेडिटेशन भी कर सकते हो और इसके बाद के जो 20 मिनट होते हैं उसमें आप अपनी नॉलेज को बढ़ाते हो, यानी आप बुक्स पढ़ते हो, आप सक्सेसफुल लोगों की बायोग्राफीज देखते हो या फिर ऑडियो बुक सुन सकते हो, या इसके अलावा आप हमारे चैनल की वीडियोस भी देख सकते हो। तो अगर आपने ये 20-20 फॉर्मूला अपनी लाइफ में पूरे 1 साल तक अप्लाई कर लिया तो आप 122 घंटे अपनी एक्सरसाइज को दे चुके होगे और 122 घंटे आप अपनी लाइफ को एनालाइज कर चुके होगे और साथ ही साथ 122 घंटे आप अपने नॉलेज को भी दे चुके होगे, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा नंबर होता है। और आप ये सब कुछ कर पा रहे होते हो मात्र 5 बजे उठने से। अब बात करते हैं दूसरे प्रिंसिपल की, जो की है ट्विन साइकिल ऑफ एलाइट परफॉर्मर्स। हम सबके दिमाग में ये फिट कर दिया है कि अगर आपको ज्यादा सक्सेस चाहिए तो आपको ज्यादा काम करना पड़ेगा, लेकिन बुक के ऑथर बताते हैं ये बिल्कुल गलत है। हिस्ट्री के अंदर अभी तक जितने भी हाईली सक्सेसफुल पीपल हुए हैं उन्होंने अपने वर्क और रेस्ट को दोनों बराबर रखा है, क्योंकि उनके हिसाब से जब आप कुछ भी नहीं कर रहे होते हो ना तब भी आप दूसरे लोगों से आगे निकल रहे होते हो। ऐसा क्यों? इसको हम फार्मिंग के एग्जाम्पल से समझते हैं। देखो, किसानों के लिए एक सीजन ऐसा होता होगा जहाँ पर उन्हें कड़ी मेहनत करनी होती होगी, लेकिन वहीं एक सीजन ऐसा भी होता है जहाँ पर उन्हें कुछ नहीं करना होता है और उसी टाइम पर जो सीड्स होते हैं वो अपना कमाल दिखाते हैं। हम सब लोगों ने आराम करने को एक नेगेटिव साइन बना लिया है, इसीलिए जब भी आप काम नहीं करते हो तब आपको गिल्ट महसूस होता है। तो आपको ये समझना पड़ेगा अगर आपको ज्यादा से ज्यादा काम करना है तो आपको काम के बराबर ही आराम करना पड़ेगा, क्योंकि तब जाकर आप ज्यादा से ज्यादा काम कर सकते हो। और एक रिसर्च ये प्रूव कर चुकी है आपकी जो स्लीप होती है वो ये डिसाइड करती है कि आप कितने साल तक जियोगे। तो ऑथर के हिसाब से जब आप सोने जाओ तो उससे 1 घंटे पहले आपको एक स्पेशल रूटीन फॉलो करना है, यानी आपको वो सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बंद कर देने हैं जो कि ब्लू लाइट इमिट करते हैं, क्योंकि वो जो ब्लू लाइट होती है वो आपके शरीर के अंदर मेलाटोनिन को कम कर देती है। ये वही मेलाटोनिन है जो आपको एक अच्छी नींद देता है। तो अगर आपके शरीर में मेलाटोनिन कम हुआ तो वो आपके स्लीप को भी डिस्टर्ब कर सकता है। तो इसलिए सोने से पहले आप अपने फैमिली मेंबर से बात कर सकते हो या बुक पढ़ सकते हो या एक गर्म पानी का बात ले सकते हो। तो अब बात करते हैं थर्ड प्रिंसिपल की, जो की है द 4 पिलर्स। देखो, अगर आपको लाइफ में ट्रू हैप्पीनेस चाहिए तो आपको इन 4 चीजों में बेस्ट होना होगा, जो की है माइंड सेट, हार्ट सेट, हेल्थ सेट और सोल सेट। सबसे पहले बात करते हैं माइंड सेट की, और इसके बारे में काफी सारे लोग ये बोलते हैं कि अगर आप अपने माइंड सेट को चेंज कर लोगे तो आप भी सक्सेस को पा सकते हो, लेकिन ये आधे से भी आधा सच है, क्योंकि अगर आपने अपने माइंडसेट को चेंज भी कर लिया तो आप बस 25% ही इंप्रूव हो गए, और उसका भी कोई मतलब नहीं मिलता अगर आपका हार्ट सेट ही अच्छा नहीं है। इसके अंदर आपकी इमोशनल लाइफ आती है, यानी आपका रिलेशनशिप कैसा है आपके फैमिली और फ्रेंड से, क्योंकि आपका बिहेवियर ही अच्छा नहीं होगा तो आप अपने माइंडसेट का करोगे ही क्या। इसके बाद आता है हेल्थ सेट, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलो मान लेते हैं कि आपका माइंडसेट भी अच्छा है और हार्ट सेट भी अच्छा है, लेकिन अगर आपकी हेल्थ ही अच्छी नहीं है तो आप उन दोनों के बेनिफिट्स को तो एंजॉय ही नहीं कर पाओगे। तो इसी वजह से
इतिहास में अभी तक जितने भी हाईली सक्सेसफुल लोग हुए हैं उन्होंने अपने हेल्थ को सबसे टॉप पर रखा है। जैसे अगर हम बात करें फेसबुक के फाउंडर मार्क जुकरबर्ग की, तो वो अपने हेल्थ को मेंटेन करने के लिए अलग अलग तरह के स्मूदीज को टेस्ट करते रहते हैं। इसके बाद आता है सोल सेट। इसके अंदर आप ये समझ पाते हो कि आप ये जो मटीरियलिस्टिक चीजों के पीछे भाग रहे हो, क्या इसके अंदर आपकी ट्रू हैप्पीनेस छुपी है या नहीं। और इसके साथ साथ आप काफी सारे क्वेश्चंस के आंसर भी इस सेट के अंदर पाते हो, जैसे आप कौन हो और आपका लाइफ का पर्पस क्या है, ये सारी चीजें। अब बात करते हैं लास्ट प्रिंसिपल की, जो की है हैबिट इंस्टॉलेशन। ऑथर के हिसाब से अगर आपको किसी भी हैबिट को अपने लाइफ का पार्ट बनाना है तो आपको उस हैबिट को 66 डेज करना पड़ेगा, जो कि तकरीबन 9 हफ्ते होते हैं। और ऑथर ने इसको 3 स्टेजेस में बांटा हुआ है। सबसे पहला स्टेज है डिस्ट्रक्शन फेज। इसके अंदर आप अपनी पुरानी आदतों को हटाकर न्यू आदतों को अपनाना स्टार्ट करते हो, और यही स्टेज सबसे डिफिकल्ट स्टेज होती है। इसको पार करने के लिए आपको काफी सारा मोटिवेशन और काफी सारी विल पावर की जरूरत पड़ती है। उसके बाद आता है स्टेज 2, जो की है इंस्टॉलेशन प्रोसेस। इस स्टेज में आपका मूड और भी ज्यादा खराब होने लगता है। इसके साथ साथ आपके मन में काफी सारे सवाल भी आने लगते हैं, जैसे आखिर में ये सारी चीजें कर भी क्यों रहा हूँ और क्या इससे मुझे सही में फायदा होगा या नहीं। लेकिन आपको डटे रहना है और इसको फॉलो करते रहना है। और लास्ट में आता है स्टेज 3, जो की है इंटीग्रेशन। ये स्टेज सबसे आसान होता है, क्योंकि इस पॉइंट पर आपके लिए सारी चीजें बहुत ही आसान हो जाती हैं और आपको अपनी विल पावर का ज्यादा यूज करना नहीं होता, क्योंकि तब तक वो चीजें आपकी हैबिट बन जाती हैं। और इसके साथ साथ आप अपने आप से ये सवाल करते हो कि आखिर लोग इतने देर तक कैसे सो जाते हैं, और आप इस प्रोसेस को एंजॉय करने लगते हो। तो अगर आप इस 9 वीक के चैलेंज को कंप्लीट कर लेते हो तो आप भी 5 AM क्लब के मेंबर बन जाते हो। तो आपको हमारी वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये भी बताओ कि आप कितने बजे उठते हो। और इसके साथ साथ अगर आप हमारी वीडियो को लाइक करते हो तो इससे हमें मोटिवेशन मिलेगा और भी ज्यादा वीडियो बनाने का। तो चलो मिलते हैं किसी और वीडियो में।